हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेपिटी, ए वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर, जो कि एक CLI बेस्ड टूल है, बट as much as advanced level tool that can help you detect all the vulnerabilities and scan for any type of anomalies in the web server or website. So without any further delay, let's roll the intro. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो पहले बात करते हैं वेपिटी आखिर है क्या। तो वेपिटी इज बेसिकली ए वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ओके, जो कि आपको अलाउ करता है टू ऑडिट द सिक्योरिटी ऑफ योर वेबसाइट और एप्लीकेशन, एंड इट परफॉर्म द ब्लैक बॉक्स स्कैनिंग। दैट मीन्स इट डजंट स्टडी द सोर्स कोड ऑफ एनी वेबसाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इट डज, ये क्या करता है, इट क्रॉल थ्रू ऑल द वेब पेजेस that are deployed in that web application or web server and look for the script and form where it can inject data. एक बार उसको वो सारे फॉर्म्स एंड जो भी यूआरएल रहेंगे उसके डिटेल्स मिल गया, तो वो क्या करता है, इट एक्ट एज ए फजर। व्हाट डज ए फजर डू? इट इंजेक्ट द पेलोड इनटू द स्क्रिप्ट। जो भी वो पार्ट होता है, लाइक यूआरएल हो गया, फॉर्म हो गया, इनपुट एरिया हो गया, वो क्या करेगा ना, उस एरिया में अपना एक खुद का बनाया हुआ जो स्क्रिप्ट रहता है, लाइक पेलोड फॉर्म ऑफ, वो उसको इंजेक्ट करता है एंड फाइंड द पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी। सो मूविंग टू द प्रैक्टिकल थिंग, बट बिफोर मूविंग टू द प्रैक्टिकल, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल प्रेजेंट हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक ऑल दिस मॉड्यूल प्रेजेंट हियर। लाइक ये ऑलमोस्ट हर तरह के वल्नरेबिलिटीज या इश्यूज वगैरह को वो स्कैन करता है। हैविंग ऑल द मॉड्यूल इन इट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्कैनिंग दोज थिंग्स. So let's move to the practical. But before moving to the practical, if you are new to this channel, make sure to like and subscribe, because हम इस तरह के videos लाते रहते हैं. We are bringing more contents, more videos, like जो भी interesting topics हो सकता है, we are covering all those. So make sure to like and subscribe. And also, if you are interested in cyber security, internship, training, or anything related to penetration testing, you can check the description. You can just give an inquiry and enroll in our ISO certified and AICTE approved प्रोग्राम्स. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. अब वेपिटी जो होता है ना, लिनक्स पे प्री इंस्टॉल्ड होता है, बट स्टिल इफ इट इज नॉट इंस्टॉल इन योर सिस्टम, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टाइप दिस sudo apt install वेपिटी and boom, it will install a वेपिटी software or the CLI based tool. But since it is installed in my system, तो ये दिखा नहीं रहा है, it is showing that already in the newest version. ठीक है. अब चलो, क्योंकि चलो मैं टर्मिनल पे मेरा तो सब कुछ सेट है, लाइक आई एम ऑल्सो इन रूट टर्मिनल. ओके, सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन. सॉरी. तो अभी हम क्या करेंगे, विल रन वेपिटी. आई विल टाइप हियर वेपिटी. So as you can see, this is the interface of Wapiti. Version is 3.0.4, and this is a tagline from the creator. And these are the parameters you can use, or tags you can use. Okay. तो हर चीज़ के ऊपर तुम नहीं जा सकते, बट ओवरऑल चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, जिसके थ्रू इस वीडियो के बाद आप वेपिटी को यूज़ कर सकते हो फॉर फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज, एंड आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो. आई विल शो इट इन डिटेल्स, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टू लास्ट. ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग, आई एम गारंटी यू. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, चलो बेसिक हमें एक इंटरफेस दिख गया. ठीक है. सो अगर आपके सिस्टम में वेपिटी पहले से ही है, लेकिन यू हैव टू चेक द अपडेट ऑल्सो. फॉर दैट यू कैन टाइप योर वेपिटी डैश डैश अपडेट. ये सारे कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके, विथ द यूसेज, जो भी उसका यूसेज हो रहेगा उसके साथ, ताकि आप जितने भी कमांड्स मैं यहाँ पे शो करूँगा उसको आप कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ओके. सो हमारा यहाँ पे पूरी तरह से अप टू डेट है. ठीक है, चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम न्यू है टोटल. ठीक है, हमें पता नहीं कि वेपिटी है क्या, कैसे यूज़ करना होता है. तो हम इसका बेसिक यूज़ केस तो ऑब्वियसली हम देखेंगे ही. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसका हेल्प टैग का यूज़ करना है टू गेट हेल्प विथ ऑल द कमांड्स. ठीक है, सो हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड, आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है. सो फर्स्ट इज एच, जो हमने यूज़ किया फॉर हेल्प. देन द यू टैग फॉर यूआरएल, एंड स्कोप टू स्कोप आउट डोमेन्स और मॉड्यूल्स. ठीक है, मॉड्यूल्स के लिए एम हो गया, लिस्ट मॉड्यूल्स के लिए लिस्ट आउट हो गया, अपडेट, प्रॉक्सी, ऑथ,
कुकीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्ला 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 थिंग्स। ओके, हर चीज़ को चेकआउट कर सकते हो आप, देख सकते हो। ओके, तो अभी हमें करना क्या है ना, देखो हमने तो बेसिक एक इंटरफेस देख लिया, यूज़ केस थोड़ा बहुत हमने स्टडी कर लिया कि लाइक यूआरएल को यूज़ केस में लेने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस टैग यू। ठीक है, स्कोप कौन-कौन से फ़ोल्डर या डोमेन को हमें स्कोप प्रोवाइड करनी है, वी कैन यूज़ दिस वन स्कोप। मॉड्यूल्स कौन-कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर दैट वी कैन यूज़ एम। लिस्ट मॉड्यूल के लिए दिस वन, अपडेट के लिए दिस वन। ओके, तो दीज़ आर द थिंग्स अभी हमने जितना हमें स्टडी किया। तो व्हाट वी गोना डू इज़ नेक्स्ट इज़ हम क्या करते हैं, हम ना मॉड्यूल्स थोड़ा लिस्ट आउट करते हैं टू सी कि क्या-क्या चीज़ें इसमें एग्ज़िस्ट करते हैं एंड किस तरीके से ये वो वल्नरेबिलिटीज़ को निकाल सकता है। तो आई हैव टू टाइप हियर वापिटी डैश डैश लिस्ट डैश मॉड्यूल्स एंड आई विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एक बंच ऑफ मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, एंड उसके साथ थोड़ा बहुत उसका ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन उसने प्रोवाइड किया हुआ है कि वो करता है क्या है। तो एक आ गया बैकअप। बैकअप मॉड्यूल का काम क्या होता है, इट अनकवर और डिस्कवर हिडन बैकअप फाइल्स और इन लाइक हिडन फाइल ऑन ए वेब सर्वर। देन ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, you all know might be knowing about that blind SQL. Okay, then brute force login, okay, buster, cookie flag, CRLF, ठीक है, देन आ गया CSP, दैट इज कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, CSRF, EXEC फाइल, HTXS, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आते हैं, निक्टो, डायरेक्ट, SSRF, XSS, XSE, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये सारे मॉड्यूल्स को वो यूज करते हैं एंड फाइंड यू द परफेक्ट हिडन vulnerability in a web application. So let's do this. ओके, अभी हमें करना क्या है ना, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ए स्कैनिंग इन ए टेस्ट PHP वल्नरेबल वेबसाइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक बेसिक सा कमांड यूज करेंगे दैट इज फॉर होल सिस्टम स्कैनिंग। ठीक है, वो क्या करेगा, हर मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल टाइप हियर वेपिटी, ओके, हाइफन यू, जो कि हमने पहले देखा था फॉर लाइक गिविंग इट ए यूआरएल पैरामीटर। देन हम लिखेंगे HTTP, देन टेस्ट PHP डॉट vulnerweb डॉट कॉम एंड आई विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो उसने वैपिटी फाउंड 87 यूआरएल्स एंड फॉर्म ड्यूरिंग द स्कैन। तो उसको मिल चुका है कि 87 यूआरएल यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो कौन-कौन से मॉड्यूल वो यूज़ करने वाला है, बैकअप, ब्लाइंड एसक्यूएल, लगभग सारे ही वो यूज़ करेगा। ठीक है, एक-एक करके वो यूज़ करेगा। ठीक है, पहले उसने मॉड्यूल लॉन्च किया कौन सा, CSP, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। तो CSP नॉट सेट है। ठीक है, देन उसने लॉन्च किया HTTP हेडर। HTTP हेडर का उसको कुछ इन्फॉर्मेशन उतना अच्छा खासा मिला नहीं है। ठीक है, देन वो कुकी फ्लैग को सेट किया जिसका कोई आउटपुट निकला नहीं है। देन EXEC मॉड्यूल को लॉन्च किया, 56 पेजेस वे प्रीवियसली अटैक्ड एंड विल बी स्किप्ड। ठीक है, देन लॉन्चिंग फाइल, फिर उसका भी कुछ प्रीवियसली अटैक किया गया था, लाइक आई वाज टेस्टिंग बिफोर, तो उसका उसके लाइक कुकीज़ वगैरह स्टोर होके रहते हैं पहले से ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने अटैक वगैरह परफॉर्म की हुई है। ठीक है, एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ स्कैन। तो अभी हम इस वीडियो में पूरी चीज़ों को हम कवर आउट नहीं कर सकते बिकॉज इट विल टेक ए अच्छा खासा टाइम वो लेगा। ठीक है, 10-15 मिनट का तो टाइम वो ले ही लेगा ये पूरा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करने में, और थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइक योर इंटरनेट स्पीड ऑल्सो, एंड जो भी आप अटैक परफॉर्म कर रहे हो, द साइट, वेबसाइट। ठीक है, जो अगर कितना बड़ा वेबसाइट है, अमेजोन वगैरह, गूगल वगैरह, इस तरीके के साइट बहुत बड़े होते हैं, तो उसको स्कैन वगैरह करके सारी डिटेल को प्रोवाइड करने में टाइम अच्छा खासा लगता ही है। ठीक है, तो यू आर जस्ट कीपिंग दिस पार्ट, दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग कि हम कैसे एक अटैक परफॉर्म करें यूजिंग दिस कमांड, एंड कौन कौन से मॉड्यूल वो यूज़ कर रहा है, एंड व्हाट आर द थिंग्स इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म एंड डूइंग इट। ठीक है, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट। ठीक है, एंड अभी हम क्या करेंगे ना, देखो ये तो हो गया एक बेसिक सा स्कैन जिसमें हम सारी चीज़ों को स्कैन करते हैं, लेकिन अगर क्या हो, मुझे टाइम बचाना है एंड व्हाट आई एम गोना डू इज, मुझे कुछ चीज़ों पे ही फोकस करना है। सपोज एक्सेसेस हो गया, SQL हो गया, CSRF हो गया, SSRF हो गया। ठीक है, ओपन रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, HTTP हेडर्स हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है, बस यही चीज़, मेन मेन चीज़ों पे फोकस करना है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट टारगेट द मॉड्यूल्स। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स है ना, तो इसको हम टारगेट कर सकते हैं कि जस्ट यूज दिस मॉड्यूल्स एंड फाइंड अस द वल्नरेबिलिटी बेस्ड ऑन दिस मॉड्यूल। हाउ,
Let me show you. So what I'm gonna do is I will type this WebPT and obviously you tag for giving the HTTP target, that is test php dot vulnwave dot com. एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने देखा था हेल्प सेगमेंट में एक एम टैग का यूज होता है टू सिलेक्ट और स्पेसिफाई द मॉड्यूल। ओके, एम टैग यूज करेंगे, देन विद इन द डबल कोट हमें यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से मॉड्यूल को हम स्पेसिफाई करेंगे। सपोज एक्सएसएस, एसक्यूएल, ठीक है, सॉरी, देन CSRF, देन SSRF, देन CRLF, हाँ ये हो गया, देन रीडायरेक्ट, DIRECT, यस, देन बस ठीक है, इतना ही हम अभी के लिए हम वो कर लेते हैं, ठीक है, इसको इतना ही हम रन कर लेते हैं। आई विल प्रेस एंटर हियर। सो आई मूव्ड इनटू ए प्रॉब्लम प्रीवियसली, ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया ना, मैंने इसको दोबारा रन किया था, ठीक है। सो जिस वजह से ये अभी रन नहीं हुआ तो इसने सारे मॉड्यूल्स को स्किप कर दिया, ठीक है, अनेबल टू फाइंड बोल के ज़्यादातर मॉड्यूल्स को स्किप कर दिया है। बट बिफोर जो मैंने रन किया था बैकसाइड द रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा इश्यूज हो गए थे जिसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ा था, तो उसका उसने रिजल्ट पहले से जनरेट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे है। सो व्हाट वी कैन सी दिस HTML फाइल एंड मैं दिखाता हूँ आपको, लाइक देखो यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ एक चीज़। इफ़ आई एम गोइंग ओवर हियर, ठीक है, एंड मैं अगर यहाँ पे कोई सी चीज़ स्टडी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे ना हर चीज़ को बिट बाय बिट स्टडी करना पड़ेगा, एक एक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। और व्हाट कैन आई डू, लाइक ये जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करके देता है उसका लेंथ लंबा लंबा होता है हियर, जो CLI में होता है ना, तो लंबा लंबा होता है लाइन। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये HTML फॉर्मेट में हमें जनरेट करके दिया है रिपोर्ट, तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है क्योंकि वो HTML में है, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके हम सर्वर के थ्रू उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बढ़िया सी चीज़ आपको दिखाता हूँ। आई विल जस्ट मूव टू हियर इन दिस फोल्डर एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टरी में सर्वर स्टार्ट करता हूँ पाइथन का, ठीक है, python 3-m सर्वर डॉट HTTP, सॉरी, HTTP डॉट सर्वर, एंड यहाँ पे सर्वर का मैंने यहाँ पे वो कॉपी कर लिया है, एंड जस्ट गिव मी ए मोमेंट। सो हियर आर द रिपोर्ट्स, ठीक है, एंड लेट मी क्लिक ऑन वन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये वाला वो रिपोर्ट जनरेट हुआ है, वैपिडी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट, एंड मैं दिखाता हूँ क्या क्या सारी चीज़ें कवर अप है, एंड हियर आर द कैटेगरीज, ठीक है। सो पहली चीज़ जो इसने ढूंढा है दैट इज कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज, एक वल्नरेबिलिटी लिस्ट आउट हुआ है, देन HTTP सिक्योर हेडर जिसमें 4 लिस्ट आउट हुआ है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जिसमें 16 लिस्ट आउट हुआ है। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट इट तो हम क्या कर सकते हैं ना, इसके ऊपर एक क्लिक करके हम स्टडी कर सकते हैं। इफ़ आई क्लिक ओवर हियर इन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो हमें ले जाएगा कि कौन कौन से पेजेस में इसको मिला हुआ है, ठीक है, दीज आर द पेजेस इंक्लूडिंग विच टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है, injection in parameter PP and here is injection in parameter artist, ओके, तो ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी इस पे परफॉर्म करके देख सकते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा बिकॉज इट इज शोइंग दैट ए पैरामीटर नेम, ठीक है, ये जो पैरामीटर नेम है यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट करता है, तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड मैं एक अलग से एक ब्राउज़र आई मीन सॉरी टैब ओपन करूँगा एंड हियर आई एम टाइप दिस टेस्ट PHP vulnerable and I will just paste the thing, okay, wait, ठीक है। तो ये वाला वो गेस्ट दो डॉट PHP जो भी है, गेस्ट बुक डॉट PHP ये वाला उसका पेज है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसने क्या बोला है, पैरामीटर नेम वल्नरेबिलिटी कुछ है, ठीक है। चलो मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ है, कहाँ पे है, बट स्टिल आई कैन ट्राई वन थिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ऐड मैसेज करके बॉक्सन है, सेक्शन है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ट्राई टू थिंग्स, वन इज रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस और स्टोर्ड एक्सेसेस, ठीक है, ये चीज़ परफॉर्म हो सकती है बिकॉज इट इज शोइंग दैट इट हैज़ ए एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी, ठीक है।
So what I'm gonna do is I'm just typing here this script and alert function, and I will write here number, suppose 9999, and I will close the script, and I will add click here in add message. So here you have find the vulnerability and implemented it, executed it, exploited it. So this is the thing what you can do with Wapiti, जो कि लाइक मुझे तो वैसे पर्सनली बहुत सही लगा ये Wapiti जो भी टूल है, ठीक है? इट्स ए लाइक CLI बेस्ड टूल, ठीक है? जो कि आप बोल सकते हो कि जैसे वर्कस्यूट काम करता है ना, वो ये भी उस तरीके से ही वर्कआउट करता है, ठीक है? वर्कस्यूट पे आप डायरेक्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट ये यहाँ पे रिजल्ट खोल के देता है, डिटेल्स लिखा होता है, एंड यू कैन फाइंड दोज डिटेल एंड इम्प्लीमेंट इट, ओके? एंड इसके साथ-साथ यहाँ पे कुछ और रेफरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करता है वो, जिसको आप स्टडी करके बाद में चेकआउट कर सकते हो चीज़ों के बारे में, ठीक है? अलग-अलग वल्नरेबिलिटीज़ को लेकर। एंड या दिस मच फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, जो मैंने पहले बोला था आपको कि मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो यार, सपोर्ट कर लो थोड़ा, अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो ब्रिंगिंग सम इंटरेस्टिंग स्टफ रिगार्डिंग एआई रिलेटेड हैकिंग, so make sure to stay tuned and follow कर लेना Instagram पे। Must check out the description if you want to enroll in internship program and get volunteership also. Volunteership is not only a volunteership, but it's a earning potential for you all. So check out the description. Thank you.